लोग कक्षा 7वीं मतलब क्लास 7th का जो है एक हिंदी का जो है पेपर करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का पेपर करेंगे। ठीक है, अब ये पेपर जो है केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। ठीक है, लेकिन जो है ये पेपर मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 2022 में जो है मार्च और फरवरी में जो है कुछ लोगों का जो है अभी फाइनल एग्जाम चल रहा है। ठीक है, फाइनल, और वो लोग रिक्वेस्ट किए हिंदी के लिए भी। तो देखिए अब यहाँ पे फुल मार्क्स 40 है और टोटल टाइम जो है 90 मिनट्स है। ठीक है, अब ये इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम तो नहीं आएगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा, और अगर मैं 20 क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो उसमें से 4 या 5 तो मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक पैसेज रहता है, उसको पढ़ के जो है आंसर देना रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, भारत की एक बहुत ही प्राचीन नगरी है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के बारे में बोला जा रहा है, काफ़ी पुराना जो है भारत का एक नगरी है जिसको बोला जा रहा है वाराणसी। गंगा की निर्मल धारा सहस्त्र वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो है कि ये जो वाराणसी है ना, यहाँ से गंगा रिवर जो है, गंगा नदी जो है वो बहती है, मतलब 100 वर्षों से ज़्यादा से हो गया। ठीक है, बहती है। ठीक है, अब आगे, इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। ठीक है, मतलब जो है ये काफ़ी 100 वर्ष पुराना जो है इसका काफ़ी हिस्ट्री है, काफ़ी पुराना इतिहास है, बहुत दिनों से ये शहर है। ठीक है, आगे, हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। ठीक है, एजुकेशन का सबसे बड़ा केंद्र जो है वाराणसी रहा है। ठीक है, पहले जो है पहले भी पढ़ाई होता था। ठीक है, तो पहले का ज़माना में जो है ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है और अभी भी है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, पहले काशी जो है एक स्टेट हुआ करता था। ठीक है, उसी का ये राजधानी था। ठीक है, काशी नाम का राजधानी जो है, काशी का राजधानी कहाँ था, वाराणसी। ठीक है, पहले था, अब स्टेट नहीं है वो। ठीक है, अब वो स्टेट जो है नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, पहले बोला जा रहा है, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, 2500 वर्ष पहले। ठीक है, 2500, समझ रहे हैं ना, 2500 कहने का मतलब 2000 और 500। ठीक है, 2000 और 500 वर्ष पहले। ठीक है, किसी को पता नहीं चलता तो इसीलिए मैंने लिख दिया। आगे देखिए, गंगा तट से थोड़ी दूर तक पाठशाला थी। ठीक है, गंगा तट, मान लीजिए ये गंगा रिवर है। ठीक है, लेट सपोज कीजिए कि ये जो हमारा गंगा रिवर है। ठीक है, ये रिवर बह रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो था वो क्या था, उनका विद्यालय था। ठीक है, थोड़ा दूर के बाद क्या था, विद्यालय था, स्कूल था। ठीक है, थोड़ी दूर पर। ठीक है, थोड़ी दूर तक पाठशाला थी। पाठशाला मतलब विद्यालय, स्कूल होता है। आगे, वहाँ आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद क्या होता है, जीवन दान देने वाला ज्ञान। आज जो डॉक्टर्स करते हैं ना, वो जड़ी बूटी के द्वारा करते थे, उसी को हम लोग पहले क्या बोलते थे, आयुर्वेद। वहाँ आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आयुर्वेद का शिक्षा होता था। ठीक है, यहाँ पे जो है इस जगह पे किस चीज़ का शिक्षा होता था, आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद, समझ रहे हैं ना, आयुर्वेद की शिक्षा। आगे, इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत। ठीक है, अब देखिए इसका आचार्य कौन था, इसका प्रिंसिपल जो था इस स्कूल का, वो थे महर्षि सुश्रुत। वे स्वयं काशी के राजा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, वे स्वयं काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। ठीक है, काशी का जो राजा था ना, उसके शिष्य कौन थे, ये प्रिंसिपल जो था उनका, दिवोदास जो है काशी का राजा था। ठीक है, उनके जो है ये मतलब बोल सकते हैं स्टूडेंट रहे होंगे, शिष्य रहे होंगे। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है। ठीक है, अब ये जो दिवोदास थे ना, वो धन्वंतरी भगवान जो होते हैं उसका अवतार, कैसे बोल सकते हैं, राम जी जो है वो विष्णु का अवतार है, उसी तरीके से धन्वंतरी एक भगवान होंगे, उनका अवतार है। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है, अब आपसे जो है सवाल नीचे किया गया है, उसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की प्राचीन नगरी का नाम क्या है। ठीक है, भारत की प्राचीन नगरी का नाम क्या है, पैसेज में क्या दिया गया है, कोलकाता है, कपिलवस्तु है, वाराणसी या लखनऊ है, तो कौन, तो वाराणसी दिया गया है। ठीक है, ग इज द करेक्ट आंसर। आगे बोला जा रहा है, प्राचीन नगरी में स्थित नदी कैसी बहती है। ठीक है, ये जो प्राचीन नगरी में स्थित नदी है वो कैसे बहती है, मचल के लिखा गया था ऊपर, है कि नहीं, मचल के है कि नहीं, लिखा गया था ऊपर।
तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग जो है मचल मचल कर सही कर देंगे, ठीक है, मचल मचल कर, ठीक है, ये जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मचल मचल कर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, काशी में स्थित पाठशाला में क्या सिखाते थे, ठीक है। ये जो काशी में जो पाठशाला था, ठीक है, काशी में जो पाठशाला था वहाँ पे क्या सिखाया जाता था, क्या से रिलेटेड नॉलेज होता था। तो आपको पता है आयुर्वेद से रिलेटेड जो है नॉलेज होता था, है कि नहीं, आयुर्वेद से, ग इज द करेक्ट आंसर। क्या से रिलेटेड था, आयुर्वेद से। आचार्य का नाम क्या था, ठीक है, आचार्य का जो था वो नाम क्या था, तो उनका नाम जो था सुश्रुत था, ठीक है, क्या था, सुश्रुत। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, सुश्रुत नाम था। बड़ा केंद्र में व्याकरणिक दृष्टि से किस में आता है, ठीक है, बड़ा केंद्र जो है, बड़ा केंद्र एक जगह है तो उसका व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, ये जो बड़ा केंद्र है ना, ये जगह जो है स्कूल है, ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है। तो कोई आपको पता होगा खास जगह को संज्ञा बोलते थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये क संज्ञा में आएगा, ठीक है, क्या है, संज्ञा, समझे, बड़ा केंद्र, समझे। आगे बोला जा रहा है काव्यांश पढ़कर बहुविकल्पीय, अब दूसरा काव्यांश जो है कविता दिया गया है उसको पढ़ना, ठीक। चिड़िया को लाख समझाओ, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे कविता में कि चिड़िया को जो है आप कई बार समझाइए कि पिंजड़े के बाहर जो है दुनिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, निर्मम है मतलब सुंदर है, अच्छा है, ठीक है, सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, मनमोहक है, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि चिड़िया को आप कई बार समझाइए कि पिंजड़े के बाहर जो है धरती कैसा है, काफ़ी बड़ा है और निर्मम है, वहाँ हवा में उन्हें अपनी गंध तक, वहाँ हवा में उन्हें अपनी जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब वहाँ इतना हवा है कि वहाँ जो है उनका शरीर जो है, ठीक है, शरीर वो महकेगा भी नहीं, ठीक है, उससे स्मेल भी नहीं आएगा, इतना बड़ा है कि, ठीक है, गंध मतलब स्मेल होता है, ठीक है, इतना बड़ा है कि उसका जो है सुगंध भी नहीं आएगा उनको, दुर्गंध भी नहीं आएगा, ठीक है, समझे, इतना ज़्यादा हवा बहता है। आगे बोला जा रहा है यूं तो बाहर समुद्र है, ठीक है, यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, ठीक है। बोला जा रहा है कि पिंजड़े के बाहर जो है क्या है, समुद्र है, मतलब सी है, नदी कौन नहीं जानता, झरना है, झरना भी सब लोग जानते हैं, ठीक है। यूं तो बाहर जो है समुद्र है, नदी है, झरना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है पर पानी के लिए भटकना है, ठीक है। अब जब ये लोग बाहर रहेंगे ना तो इनको पानी पिंजड़ा में, ऐसे जब पिंजड़ा में रहते हैं, ऐसे पिंजड़ा में रहता है तो एक कटोरी दे दिया जाता है, ओकरे में पानी पीते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बाहर जाएंगे तो इनको पानी के लिए भटकना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, ठीक है। अब देखिए आगे जो मैं कहा वही हो गया, मतलब ये जो पानी रखा है ना उसी को क्या कर रहे हैं, ये गटक रहे हैं, ठीक है, मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, पीना यहाँ पे हो गया, गटकना का मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है तो। चिड़िया कहाँ स्थित है, अब सवाल पूछा जा रहा है, चिड़िया जो है वो कहाँ स्थित है, कहाँ पे है, चिड़िया कहाँ है, तो आपको पता चल रहा है कहानी में पिंजड़े में है ना, चिड़िया कहाँ है, वो पिंजड़े में है, ठीक है, चिड़िया है कहाँ, तो वो इसका आंसर पिंजड़े में होगा, पिंजड़े, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख, बाहर धरती कैसी है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाहर जो है वो धरती कैसी है, ठीक है, बाहर जो है वो धरती कैसी है, निर्मम है ना, बाहर धरती क्या है, निर्मम है, ठीक है, यही पढ़े थे ना, काफ़ी सुंदर है, अच्छा है, ठीक है। पक्षी को किसके लिए भटकना पड़ता है, ठीक है, पक्षी को किस चीज़ के लिए भटकना पड़ता है, समझे। तो आपको पता है पानी के लिए इसको भटकना पड़ेगा, है ना, बाहर, अंदर तो पानी गटक रही है। जल कहाँ भरा हुआ है, ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जल जो है कविता में कहाँ भरा हुआ है, कटोरी में, कुएं में, गिलास में, तो आपको पता है कटोरी में भरा हुआ है ना, कटोरी में भरा हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। समुद्र का अर्थ क्या है, ठीक है, समुद्र का अर्थ जो है वो क्या होता है, समुद्र का अर्थ क्या है, तो अभी बताए थे सी, ठीक है, नदी, जलाधि, झरना, तालाब, नदी तो होगा नहीं, ठीक है, नदी नहीं होगा, झरना नहीं होगा, तालाब नहीं होगा, जलधि होगा, ठीक है, जलधि, जिसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट में जो है पानी स्टोर हो सकता है। आगे देखिए,
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्न का, ठीक है, फिर से एक